आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग की जा सकती है नंपाई के अंदर और एक्सेस क्या होता है नंपाई के अंदर। एक्सेस शब्द आप लोग बहुत ज्यादा सुनेंगे जब भी आप नंपाई के साथ काम करेंगे और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है। तो आओ यार कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो नंपाई अलाउ करता है आपको टू एफिशिएंटली वर्क विद मल्टी डायमेंशनल एरेज। 1D एरे की जब बात आती है तब स्लाइसिंग वगैरह सब कुछ ईजी होता है, बट जब बात आती है मल्टी डायमेंशनल अरेज की तो वहाँ पर इंडेक्सिंग और एक्सेस मैनिपुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और एक्सेस मैनिपुलेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस क्या होती है, तो इंडेक्सिंग किस तरह से होती है, एक्सेस क्या होती है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस समझते हैं क्या होता है। तो देखो, 1 डायमेंशनल एरे की एक एक्सेस होती है, 2 डायमेंशनल एरे की 2 एक्सेस होती हैं, एक रोज एक कॉलम, और 3 डायमेंशनल एरे की 3 एक्सेस होती हैं। एक तो डेप्थ होती है सबसे पहले, फिर रोज, फिर कॉलम्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2D एरे की एक्सेस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंपाई एरे बनाएंगे। मैं ये वाले एरे की ही बात कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक नई जुपिटर नोटबुक बना दी है और यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट नंपाई एज एनपी करेंगे, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। एंड लेट मी टेल यू कि आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सब कुछ आपको लिख कर दूंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो जुपिटर नोटबुक्स आपको मिलेंगी ना, वो मैं ऑप्टिमाइज़ करके आपको दूंगा। मतलब कि जो भी कोड्स हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, वो तो आपको मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को मार्कडाउन कंटेंट डालकर दूंगा ताकि रिवीजन आप लोग का एकदम परफेक्ट हो। तो आपको इन सब चीज़ों की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आ जाओ अब यहाँ पर और समझते हैं कि हमने जो ARR बनाया है ये कैसे दिखता है। तो ARR को अगर मैं प्रिंट करूँ, शिफ्ट एंटर मारूं, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो सरप्राइजेस देयर। इसको प्रिंट हमने कर लिया और आउटपुट कुछ इस तरह से आया। अब इसकी एक्सेस 0 समझो क्या होती है। एक्सेस 0 करस्पॉन्ड्स टू रोज, एक्सेस 1 करस्पॉन्ड्स टू कॉलम्स। इस चीज़ को याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। अच्छा, अगर मैं ARR 0 करूँ यहाँ पर, ARR 0 कुछ इस तरह से, तो क्या देखने को मिलेगा हमें, इसकी पहली रो। ARR 1 करूँ तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा इसकी दूसरी रो। तो ARR 0 करने से मुझे इसकी पहली रो देखने को मिल रही है। ठीक है, तो 0 इसीलिए रो को करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये एक याद करने का तरीका है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करने का तरीका है भाई। 0 जब करते हैं तो हमें पहली रो मिलती है, तो 0 करस्पॉन्ड्स टू रो, 1 करस्पॉन्ड्स टू कॉलम। ठीक है, ये याद करने का तरीका जस्ट आपको बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखो कि जब भी आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, मान लो मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, np.sum ARR एक्सेस इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ np.sum और मैं लिखता हूँ ARR और मैं लिखता हूँ एक्सेस इज इक्वल टू 0 और कुछ इस तरह से करता हूँ, तो आपको एक एरे मिलता है 12 15 और 18। तो यहाँ पर एक्सेस 0 करस्पॉन्ड करती है रोज को। ठीक है, तो ये सम इस तरह से होगा ताकि सारे रोज के एलिमेंट पार्टिसिपेट करें। कैसे होगी ये चीज़, 1 4 और 7 सम होंगे तो सारी रोज के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। 12 हो गया, 5 और 2 7, 8 7 15, फिर 6 3 9, 9 और 9 18। तो ये इस तरह से कुछ इस तरह से एडिशन कर देता है। एक्सेस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो अच्छा, अगर मैं एक्सेस इज इक्वल टू 1 करता तब क्या होता, एक्सेस इज इक्वल टू 1 करता तो ये ऐसे सम करता, एक्सेस 1 करस्पॉन्ड्स टू कॉलम्स, और हम इस तरह से सम करेंगे कि सारे कॉलम के एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करें। तो ये वाला कॉलम भी, ये वाला कॉलम भी और ये वाला कॉलम भी। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 सम हो गया, 4 5 6 सम हो गया, 7 8 9 सम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3 को सम करोगे 6 आएगा, 5 4 9 और 6 15 होता है, और यहाँ पर 8 और 7 15 और 9 आपका 24 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सम कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि हम सम ऑपरेशन की बात करें, हम और भी देखेंगे किस तरह से एक्सेस पर हम दूसरे ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम वाइज सम हो गया, ये रो वाइज सम हो गया, कुछ इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हो। अब इंडेक्सिंग क्या होती है मल्टी डायमेंशनल अरे में, कैसे करते हैं इंडेक्सिंग। अब देखो, इंडेक्सिंग वैसे तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। आप कहोगे कि भाई ARR 0 और 1, और ARR 0 और 1 इस तरह से अगर आप करोगे और आप देखोगे तो आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। तो भाई 0 का मतलब हो गया 0th रो यानी कि पहली रो ये, और 1 का मतलब हो गया ये 0 1। ठीक है, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो ये 2 आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपने C लैंग्वेज करी है तो यार आपने आपको पता होगा कैसे करते हैं, और पाइथन लिस्ट भी आपने करी है तो आपको पता होगा यार। C लैंग्वेज तक जाने की हमको ज़रूरत नहीं है, पाइथन लिस्ट भी अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ी है तो आपको पता होगा ये इंडेक्सिंग कैसे होती है। लेकिन नंपाई यहाँ पर आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग का एक फीचर देता है। अब ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ARR हमने किया, ठीक है, हमने इस तरह के ब्रैकेट्स लगाए, हम कोलन यूज़ नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। एक तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं 0:1, ठीक है, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे कॉमा का। हमने कहा 0, 1,
ठीक है, और शिफ्ट एंटर कर दिया यहाँ पर, और हमने 0,1 किया। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हमने 0,1 किया तो हमने कहा कि 0th ले लो आप रो और फर्स्ट ले लो आप कॉलम, मतलब इंडेक्स 1 वाला कॉलम ले लो, इंडेक्स 0 वाली रो ले लो, इंडेक्स 1 वाला कॉलम ले लो। बढ़िया, यहाँ पर वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं कहूँ मुझे रोज चाहिए 0:1 या 0:2 और कॉलम चाहिए 1:all, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर 3 भी कर सकता हूँ और शिफ्ट एंटर मारूंगा, आप देखो ये आउटपुट मिल रहा है। अब इसको समझते हैं ये मैंने क्या किया। यहाँ पर मैंने कहा कि भाई देखो ये जो अरे है ये 2 डायमेंशनल अरे है, इसमें रोज और कॉलम्स हैं। तो रोज की बात करें तो मुझे दे दो 0 से लेके 2 तक, यानी कि 0 इंडेक्स वाली और 1 इंडेक्स वाली रो। ये बोलेगा ठीक है, ये लो 0 इंडेक्स वाली रो और 1 इंडेक्स वाली रो, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर मैंने कहा लेकिन यार कॉलम में मुझे 1 इंडेक्स वाला कॉलम और 2 इंडेक्स वाला कॉलम ही चाहिए। तो इसने बोला ठीक है, 1 इंडेक्स वाला कॉलम और 2 इंडेक्स वाला कॉलम ले लो। तो क्या बचा, 2 3 और 5 6। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, आ गई ना ये चीज़ समझ में आप लोगों को। इन केस आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर कहा कि भाई 0:2 मुझे रोज में से चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, या कॉलम की बात करें तो ये 0 है, सॉरी रोज़ की बात करें तो 0 1 2 है। ठीक है, ये कॉलम में 0 1 2 है। मैंने बोला रोज़ में मुझे चाहिए क्या, रोज़ में मुझे चाहिए 0 और 1, 0:2 मतलब 0 और 1। ठीक है, तो मैंने ले लिया इतना, इतना ले लिया मैंने, ठीक है, जितना मैंने अभी स्क्वायर किया है। फिर इसके बाद मैंने बोला मुझे कॉलम में चाहिए क्या, मुझे कॉलम में चाहिए 1:3, यानी कि 1 इंडेक्स वाला कॉलम और 2 इंडेक्स वाला कॉलम, और ये 1 इंडेक्स वाला कॉलम और 2 इंडेक्स वाला कॉलम, ये हो गया। ओवरलैपिंग पार्ट क्या आया हमारा, ये आया 2 3 5 6, और देखो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो 2 3 5 6 है। तो कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हो और इंडेक्सिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप बेसिकली कह रहे हो रोज़ में आपको क्या क्या चाहिए, और यहाँ पर आप कह रहे हो कॉलम्स में आपको क्या क्या चाहिए। और मुझे इसको और प्रिसाइजली बोलना चाहिए कि डायमेंशन 0 में मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए और डायमेंशन 1 में मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को जो है इस तरह से काफ़ी काम आएगी जब आपको एक अरे का एडवांस स्लाइस निकालना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग। अब 3D अरे में इंडेक्सिंग कैसे होगी, देखो जिस तरह से हमारे 2D अरेज में रोज और कॉलम्स होते थे, यहाँ पर होता है डेप्थ रोज और कॉलम्स। ठीक है, तो इन अ वेरी सिमिलर वे हम 3D एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। 0 1 2 का मतलब क्या हो गया, 0 का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को चाहिए इस पर्टिकुलर 2D अरे में से 1,2, जो कि क्या है 1,2 का क्या मतलब हुआ, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि 6। ठीक है, तो ये 6 हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर मैंने कोलन किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डेप्थ में सारे चाहिए। मैंने यहाँ पर बोला मुझे पूरी डेप्थ में से, मतलब ये सारे 2D एरेज को कंसिडर करते हुए मुझे यहाँ पर पहली रो चाहिए और सारे कॉलम्स चाहिए। तो कैसे होगा ये, यहाँ पर मुझे इसमें से पहली रो चाहिए, यानी कि 1 2 3 सिर्फ चाहिए, और कॉलम सारे चाहिए। तो ये 1 2 3 और ये 7 8 9 इसका आउटपुट आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको जैसे ही रन करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम कहेंगे ARR 3D इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर जैसे ही मैं ये प्रिंट करूँगा, आप लोग यहाँ पर देखो कि 1 2 3 और 7 8 9 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने कहा मुझे जो डेप्थ है उसमें सारे चाहिए। डेप्थ का मतलब क्या हुआ, ये जो अरे है इसको आप कंसिडर कर सकते हो एज एन अरे ऑफ 2D एरेज। ये है अरे ऑफ 2D एरेज। ठीक है, तो मैंने कहा मुझे सारे 2D एरेज को कंसिडर करना है, यानी कि सब कुछ लेना है डेप्थ में। फिर मैंने कहा कि उन 2D एरेज की पहली रो ले लो। इसकी पहली रो क्या है, इस वाले 2D एरे की पहली रो क्या है, देखो ये एक 2D एरे है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसकी पहली रो क्या है, इसकी पहली रो है 1 2 3, इसकी पहली रो क्या है 7 8 9। ठीक है, और कॉलम्स में से हमने कहा सारे लेना है। ठीक है, तो सारे हमारे कॉलम्स में से आ गए, और यहाँ पर 1 2 3 7 8 9 इसका आउटपुट आ गया। आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को स्लो डाउन करके सुनना, अगर आपको ये 3D एरे समझ में नहीं आया, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन अगर करूँ तो आप ऐसे समझ लो कि इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, एंड आई होप कि आप लोग बोर नहीं होगे ओवर एक्सप्लेनेशन से, बट आई वांट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आए। तो देखो इसको ना आप कुछ ऐसे देखो कि ये एरे है। ठीक है, ये एक एरे है ऑफ 2D एरेस। हमारा पहला 2D एरे कौन सा है, हमारा पहला 2D एरे ये है, और हमारा दूसरा 2D एरे कौन सा है, दूसरा 2D एरे हमारा ये है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो एरे है एर 3D, ये 2D एरेस का एरे है। मेरा पहला 2D एरे ये है, मेरा दूसरा 2D एरे ये है। जब हम कह रहे हैं कोलन, तो हम कह रहे हैं सारे 2D एरेस कंसिडर करो। ठीक है, फिर इसके बाद हम कह रहे हैं 0, यानी कि इन 2D एरेस की पहली रो।
जैसे कि इसकी 1 2 3 हो गई, इसकी 7 8 9 हो गई, और उनके सारे कॉलम्स, तो 1 2 3 7 8 9। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूँ तो क्या होगा? तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ पहला 2D एरे कंसीडर करो, तो 1 2 3 आएगा आउटपुट सिर्फ, सिंपल एज दैट। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोलन किया तो यहाँ पर 1 2 3 7 8 9 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको 0 कर दूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पहला कॉलम ले लो, तो क्या होगा आउटपुट? तो आउटपुट 1 7 होगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, सो दैट्स अबाउट 3D एरेज। ठीक है, अब आप डेटा को अलोंग एक्सेस कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? आपको अगर फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कह सकते हो कि भाई सारे रोज ले लो, पहला कॉलम ले लो। ठीक है, और ये पहला कॉलम ले लेगा, सिंपल सिंपल सी चीज़ है। फिर आप अगर चाहते हो, अगर आप एक 3D एरे में से पहली रो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको डेप्थ में सारे, रोज में पहली रो और कॉलम में सारे आपको मिल जाएगी फर्स्ट रो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप ये कर सकते हो। अब चेंजिंग डेटा अलोंग एन एक्सेस, ये क्या है? अगर आप सारे एलिमेंट्स को रिप्लेस करना चाहते हो कॉलम 1 के 0 से, तो आप कुछ इस तरह का काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कर दूँ, मतलब मैं कुछ ऐसे कर दूँ, मैं कहूँ कि भाई इसको 0 कर दो, मैं ये करूँ अगर, तो ये क्या करेगा? अगर मैं आपको ARR 3D दिखाऊं तो ये उन एलिमेंट्स को 0 कर देगा जो जो इस पर्टिकुलर व्यू के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इस पर्टिकुलर व्यू के करस्पॉन्डिंग है। क्या मतलब वो इस बात का? 1 2 3 7 8 9 जहां पर थे मेरे ओरिजिनल एरे में, वहां पर 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। सो एक्सेस 0 क्या होता है? करस्पॉन्ड्स टू रोज। एक्सेस 1 क्या होता है? करस्पॉन्ड्स टू कॉलम्स। इंडेक्सिंग वर्क्स एज ARR रो कॉलम फॉर 2D एरेज, और अगर हम 3D एरेज की बात करें तो डेप्थ, रो और कॉलम। ठीक है, स्लाइसिंग अलाउज एक्सट्रैक्टिंग सब एरेज। अगर आप स्लाइसिंग करते हैं तो आप सब एरेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्लाइसिंग करके। ऑपरेशंस अलोंग एक्सेस हेल्प एफिशिएंटली मैनिपुलेट डेटा विदाउट लूप्स। ठीक है, अगर हम लोगों को वैसे चेंज करना होता, यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर ये 0 0 0 वाला चेंज करना चाहता हूँ, जरा सोचो ये अगर पाइथन लिस्ट होती तो मैं क्या करता? मैं एक फॉर लूप चलाता, कितनी मेहनत करता फॉर लूप चलाकर, यहाँ तक आता मैं 0 0 0 करके, और फिर मैं सारे के सारे वो लूप्स की कंडीशंस लिखता। नमपाई ने मुझे ये काम करके दिया एक चुटकी में, एक लाइन में। तो एक लाइन में कर सकता हूं तो अच्छी बात है, बट फास्ट कर सकता हूं, मतलब ये लो लेवल पर ऑप्टिमाइज्ड है इस काम को करने के लिए। तो नमपाई क्यों यूज करते हैं भाई? न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन हो जाती है बहुत इजीली और फास्ट। मतलब मैं अगर इस काम को पाइथन लिस्ट का इस्तेमाल करके कर भी लूं ना, तब भी ये नमपाई जितना फास्ट नहीं होने वाला। एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग नमपाई। आई होप कि आप लोग समझ गए कैसे मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग की जाती है नमपाई में, और कैसे एक्सेस काम करती है नमपाई की। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस कोर्स एज अ होल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।